नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी संविधान को माथे से लगाए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। यह तस्वीर अभी एक सप्ताह पहले ही संविधान दिवस पर तमाम अखबारों में छपी थी। ये तस्वीरें कई सालों के दौरान ली गई हैं और सरकारी एल्बम में भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हमारे प्रधानमंत्री कितने सेकुलर हैं, इतने कि हर धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं। इस तस्वीर को देखकर यही लगेगा कि पीएम मोदी के संविधान में इतनी गहरी आस्था है कि उसे सिर माथे से लगा रखा है। लेकिन क्या पीएम मोदी की यही हकीकत है, या पीएम मोदी की ये दोनों तस्वीरें सिर्फ रस्म अदायगी भर है? क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई संविधान में इतना भरोसा रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई सभी धर्मों का समान स्तर पर सम्मान करते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह का सम्मान करते हैं? मैंने जब सोशल मीडिया पर इन दो तस्वीरों को एक साथ देखा तो मेरे मन में कई सवाल उठाए, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं तथ्य के साथ। जिस अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए मोदी समेत देश के कई प्रधानमंत्रियों ने चादर भेजे, जिस अजमेर शरीफ का पिछले 800 सालों का इतिहास रहा हो, जिस अजमेर शरीफ से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, जिस अजमेर शरीफ में माथा टेकने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं अलग अलग धर्म के लोग जाते रहे हों सदियों से, उस अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का जब अदालत में दावा पेश किया गया, जब अदालत ने इस मामले को सुनने की मंजूरी दे दी, बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, केंद्र के मंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के बीजेपी नेता तक, और सभी धर्मों के सम्मान का ढकोसला करने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुप है। ऐसे मौकों पर मोदी चुप हो जाते हैं। कल देर शाम से यूपी के एक मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का भी एक वीडियो वायरल बयान, जिसमें वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। राधे 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 राधे, हिंदुस्तान में रहना है, राधे राधे कहना है, हिंदुस्तान में रहना है, राधे राधे कहना है, हिंदुस्तान में रहना है, राधे राधे कहना है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों राधे राधे कहना होगा? आपकी धार्मिक आस्था आप कहिए, मेरी होगी मैं कहूंगा, लेकिन जो 14-16 करोड़ मुसलमानों की आबादी है वो क्यों राधे राधे कहें? और ये हिंदुस्तान का कौन सा संविधान ये मजबूर करता है किसी भी धर्म के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, कि वो भी राधे राधे कहें? ये कैसे कोई मंत्री जिसने संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्री है, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना होगा? क्यों कहना होगा? वो कहेंगे जिनकी आस्था है, और जो दूसरे धर्म की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है। लेकिन यह हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। अब तो हालत यह हो गई है कि अपने नफरती बयानों के लिए कुख्यात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब सबको हटा देना चाहिए। ये सब हटा देना चाहिए, कुतुब मीनार ये सब जितने और हैं। अब देखिए यहाँ क्या जरूरत है नाम रखने का, बाबर, अकबर, हुमायूं, सारे हटा देना चाहिए, एकदम हटा देना। और लाल किले के अंदर कोई सबूत होगा तो वो आदमी कोर्ट जाएगा। सदियों पहले बने कुतुब मीनार के नीचे मूर्तियां तलाशने वाले तत्व लगातार कुतुब मीनार की खुदाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान से यह भी साबित हो गया कि यह तत्व फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, जैसा कि बहुत लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। बीजेपी के नेता कभी कह देते हो तो फ्रिंज एलिमेंट है। नफरती नारे लगाने वालों की भीड़ में भले ही फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, लेकिन सभी ऐसे एलिमेंट्स को ताकत सत्ता में बैठे मंत्रियों, संतरियों और सांसदों से ही मिलती है। सबूत है गिरिराज सिंह का बयान। बीजेपी, बजरंग दल और बीएचपी के नेताओं से मिलती है उन्हें ताकत। इनका वश चले तो उस लाल किले की भी खुदाई करवा दें, जो भारत की ऐतिहासिक धरोहर है और जिसके प्राचीर से आजादी के बाद से हर प्रधानमंत्री झंडे फहरा रहा है। मोदी चाहते तो उनकी एक फटकार ऐसे तमाम नफरती नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और ऐसे बीजेपी प्रवक्ताओं के और बयानबाजों की जुबान पर ताला लगा सकता है। लेकिन मोदी तमाशबीन है। गिरिराज सिंह से लेकर साक्षी महाराज तक, मयंकेश्वर सिंह से लेकर तमाम ऐसे सांसद, नेता तक, सबको खुला छोड़ रखा है। सब चुप, और मोदी चुपचाप नेपथ्य में रहकर सारा हंगामा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। ऐसे मौकों पर मोदी चुप्पी चुन लेते हैं और इस बीच मौका निकालकर अपनी पूरी टीम के साथ, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ
साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्म को देखते हुए तस्वीर खिंचवाकर वायरल करने के पीछे भी एक एजेंडा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों में साबरमती रिपोर्ट देखते हुए प्रधानमंत्री और उनके दाएं बाएं मंत्रियों की जो कतार है, मंत्रियों के चेहरे हैं, वो तस्वीर जब छपती है तो उससे पता चलता है कि मोदी की प्राथमिकता क्या है। ये मोदी की प्राथमिकता का सबूत है। संविधान को माथे पर लगाने वाले मोदी ने तब भी कुछ नहीं कहा जब संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई। सर्वे कराने वाली टीम के साथ जय श्री राम के नारे लगाने वाली भीड़ ने संभल में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। हिंसा में 5 नौजवान मारे गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। सबकी मौत गोलियों से हुई, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं कि उसने कोई ऐसी गोली चलाई जो उन लड़कों के जिस्म के आर पार हो गई। ऐसे तमाम मौकों पर हमेशा चुप रहने वाले मोदी ने इस बार भी चुप्पी साध ली, चुप्पी को चुन लिया। जिनके बेटों की मौत हुई, जिनके घरों में मातम है, उनके यहां सन्नाटा पसरा है, चीख पुकार मची है। लेकिन मोदी की चुप्पी के बीच बीजेपी की पूरी मशीनरी देश में एक नया बवाल खड़ा करने की तैयारी कर रही है। औरंगजेब और बाबर के बहाने देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और सदियों पुराने उनके धर्म स्थलों के नीचे मूर्तियां तलाशने की मांग की जा रही है। मोदी चुप है। उनकी मौन स्वीकृति भी होगी कि ठीक है, जो कर रहे हो किए जाओ, आखिर में फायदा तो मोदी और उनकी पार्टी को ही मिल रहा है। संविधान को अपने माथे से लगाने वाले मोदी चाहते हैं तो अपने मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में रहने को कहते हैं। अगर कहा होता तो उनके समर्थक, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे नहीं पेश कर रहे होते। गिरिराज सिंह की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह का बयान दे केंद्रीय मंत्री होकर कि कुतुब मीनार और इस सबको हटा देना चाहिए। यूपी का वो मंत्री जो कह रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है, जो संविधान के खिलाफ बयान है, संविधान की अवमानना है, संविधान पर हमला है। अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, या मुसलमान भी रहते हैं, या सिख भी रहते हैं, या ईसाई भी रहते हैं, और वो अपनी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो राधे राधे कहें या ना कहें। लेकिन मोदी तमाशबीन है, सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। संविधान को माथे से लगाने वाले प्रधानमंत्री को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए थी, अगर उन्हें यकीन था तो। अगर उन्हें देश के कायदे कानून में यकीन था तो उन्हें बताना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो पूजा स्थल जिस हाल में था उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार तनाव बना रहे, लोग आपस में लड़ते रहे, सोशल मीडिया पर खेमेबंदी होती रहे। हर रोज लाखों लोगों के व्हाट्सएप पर हिंदू खतरे में है, मुसलमान जिहादी है, घुसपैठिए हैं, इन्हें सबक सिखाना है जैसे मैसेज आईटी सेल के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचता रहे। ये सब जितना होगा बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम बुनियादी मुद्दे रसातल में जाते रहेंगे और मंदिर मस्जिद का मुद्दा गर्म होकर बीजेपी की रोटियां सेकने में बीजेपी नेताओं को मदद करता रहेगा। यही तो चाहते हैं मोदी। इसलिए जब मोदी संविधान को माथे से लगाते हैं तो मैं यही सोचता हूं, काश संविधान की मूल आत्मा को आत्मसात करके उस पर आज अमल किया होता तो देश का यह हाल ना होता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने सेकुलर हैं जितने इन तस्वीरों में दिख रहे हैं? संविधान की शपथ लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी संविधान को अगर वाकई सिर माथे लगाते हैं तो उन्हें संविधान पर अमल भी करना चाहिए। उस संविधान पर जो भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। शपथ तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ली थी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन क्या मोदी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान की मर्यादा का पालन करते हैं? करते तो क्या देश के एक बड़े तबके के प्रति उनका वही नजरिया, वही रवैया होता जो उनके चुनावी भाषणों में दिखता है, जो जहर बुझे तीर मोदी और उनकी सेना की तरफ से अल्पसंख्यकों पर चलते हैं। शपथ तो मोदी ने यह भी ली थी कि प्रधानमंत्री के रूप में भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। यही शपथ लेता है कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या जो लोग शपथ लेते हैं, सत्ताधीश, लॉ मेकर्स। साथ में यह भी होता है और मैं सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या बिना पक्षपात और द्वेष के काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं
तो फिर मुसलमानों के नाम से बहुसंख्यक आबादी को चुनाव के समय कौन डराने निकलता है? 2024 के लोकसभा चुनाव की उस रैली को याद कीजिए, जिस रैली में मंच से प्रधानमंत्री ने न केवल मुसलमानों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ किया। किसी प्रधानमंत्री ने जो नहीं कहा था वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक तरह से मोदी का वो भाषण हेट स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की सरकार आ गई तो देश की संपत्ति को उन लोगों में बांट देगी आपसे छीनकर जो घुसपैठिए हैं या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। उन्होंने सीधा टारगेट मुसलमानों को किया। क्या आपने आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना? कतई नहीं सुना होगा। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो तस्वीरों में संविधान को चूमते हैं, उसका सम्मान करने की नसीहतें देते हैं, लेकिन खुद संविधान की कितना सम्मान करते हैं, उनके किए का आकलन करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वो वाहिद प्रधानमंत्री हैं जो नफरती भाषण देकर झूठ भी बोलते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, गौर से सुनिएगा, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। दरअसल लगातार वो हिंदू मुसलमान भी कह रहे हैं और ये जो इस तरह के जुमले छोड़ रहे हैं उससे ठीक उलट काम भी कर रहे हैं। अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे तो फिर राजस्थान के बांसवाड़ा से हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे तो वो भाषण क्या था? झारखंड के चुनाव के दौरान कपड़ों से किसको पहचानने की बात कर रहे थे? 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कब्रिस्तान और शमशान कौन कर रहा था? इस चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं के नारे कौन दे रहा था? बटेंगे तो कटेंगे के नारे किस पार्टी के नेता कर रहे थे? माटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ये झारखंड में कौन नारे दे रहा था? खुद प्रधानमंत्री मोदी। और बची खुची कसर योगी आदित्यनाथ पूरी करते हैं। शपथ तो मोदी ने यह भी ली थी कि प्रधानमंत्री के रूप में भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा और सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या बिना पक्षपात और द्वेष के मोदी सबके साथ न्याय कर रहे हैं? संविधान के शपथ की वो लाइनें बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी संविधान की शपथ उन्होंने 3 बार ली, प्रधानमंत्री बनने के वक्त और उसके पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब। पिछले 10 सालों से मुसलमानों को अलग अलग तरीकों से टारगेट किया जाता रहा है, जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है। पीएम मोदी उन मौकों पर भी खामोश रहे, उनकी जुबान नहीं खुली जब जब ऐसी खबरें आई, जब जब ऐसे वीडियो आए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद गाय के नाम पर खूब राजनीति हुई। एक भीड़ तैयार की गई जो मुसलमानों को गाय के नाम पर मार रही थी। लिंचिंग, पहलू खान से लेकर अखलाक, जुनैद से लेकर साबिर, सब इस भीड़ की चपेट में आए। उन्हें गाय के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। नफरत की राजनीति ने भीड़ को इस कदर पागल किया कि उसने तबरेज अंसारी नाम के नौजवान को चोरी के झूठे आरोप में, या अगर चोरी का आरोप सही था तो भी, जय श्री राम के नारे लगाते हुए मौत के घाट उतार दिया। उसे बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। और ये सब उसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ जो संविधान को अपने माथे से केवल रस्म अदायगी के नाम पर लगाते हैं। उनके शासनकाल में मुसलमान पिसता रहा, मारा जाता रहा, लेकिन उन्होंने जुबान तक नहीं खोली। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों के घर बुलडोजर से रौंदे गए। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि इस तरह रातों रात किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता। जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। ये बुलडोजर जस्टिस का खेल बंद कीजिए। अभी ताजा मामला है, लोगों के घर तोड़े जाते रहे और मोदी खामोश रहे। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामानों को हिंदू और मुसलमान में बांटा गया यूपी में, मोदी खामोश रहे। बीजेपी नेताओं के जरिए मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहतें दी जाती रही, मोदी तब भी अपनी जुबान नहीं खोली। कभी नहीं खोलते हैं, सबको खुली छूट है। संसद में खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए उनके नेता रमेश बिधूरी ने, बीजेपी सांसद ने, एक मुसलमान सांसद जो तब बीएसपी में थे, दानिश अली को आतंकवादी तक कहा, कटुए, मुल्ले और ना जाने क्या कहा। मोदी तब भी चुप थे, उन्होंने जुबान नहीं खोली, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं फटकारा। क्या प्रधानमंत्री मोदी की नजर में इस देश में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है? दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हिंदू साधु संतों ने धर्म संसद का आयोजन किया था। इस धर्म संसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई। कॉपी किताब रखकर हिंदुओं को हथियार उठाने की नसीहतें दी गई और ऐसा धर्म संसद दिल्ली और हरियाणा में भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के एक
विधायक की मौजूदगी में भी शपथ ली गई हरियाणा में। सब कुछ मोदी जी को पता होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हंगामा मचा, मोदी चुप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे दिए। बीजेपी, हालांकि प्रधानमंत्री ने उस नारे में थोड़ा फेरबदल करके एक है तो सेफ है कहना शुरू किया, लेकिन इस तरह की नारेबाजी किसको टारगेट करके किया जाता है? उसी धर्म और समुदाय के लोगों को जिनके दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए मोदी भेजते रहे। और 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो 140 करोड़ में वो भी 15, 16, 17 करोड़ हैं जो मुस्लिम हैं, और वो भी हैं जो ईसाई हैं, जो सिख हैं। गुजरात चुनाव के दौरान बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से बाहर निकाला गया, उन्हें माला पहनाया गया। यह सब देश में पहली बार हो रहा था जब किसी बलात्कारी को या बलात्कारियों के झुंड को माला पहनाया जा रहा था, मुंह मीठा कराया जा रहा था, उनके जेल से बाहर आने पर खुशी मनाई जा रही थी। और यह सब संविधान को माथे से लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हो रहा था। और उस दिन हो रहा था जिस दिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान की बात कर रहे थे। इधर प्रधानमंत्री का भाषण और वहां गोधरा में पंचमहल जेल से उन बलात्कारियों और दरिंदों की गुजरात सरकार की सजा माफी नीति की आड़ में रिहाई। बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा किया गया, देश भर में बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, मोदी खामोश रहे। फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या मोदी संविधान को सिर्फ रस्म अदायगी के लिए माथे पर लगाते हैं? क्या संविधान पर चलना और लोगों को इस बारे में बताना उनके लिए अहम नहीं है? क्या सर्वधर्म समभाव से उनका कोई लेना देना नहीं है? क्या मोदी की कथनी और करनी में अंतर है? इन दो तस्वीरों में दिख रहे मोदी और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कभी नहीं चाहते कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहें। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी यही तो चाहती है कि हिंदू और मुसलमान आपस में मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहें ताकि उनकी राजनीति के सितारे आसमान में चमकते रहें। इसलिए ज्ञानवापी के बाद संभल के बाद अजमेर दरगाह और उसके बाद बदायूं की कोई मस्जिद, उसके बाद फिर कोई बनारस की मस्जिद, उसके बाद मध्य प्रदेश की भोजशाला, उसके बाद किसी और जगह की कोई मस्जिद, कहीं और जगह की कोई मीनार, कहीं और जगह के कोई दरगाह, और कुतुब मीनार का जिक्र तो किया ही। और ये सब मोदी राज में हो रहा है। इसलिए जब ये तस्वीरें मैं देखता हूं, ऐसी तस्वीरें, तो लगता है कमाल के आदमी है मोदी जी। संविधान को माथे पर लगाते हैं, दरगाह पर चादर भी भेज देते हैं, और उसके बाद उनके राज में उनकी करनी भी देखिए और बीजेपी नेताओं की भी करनी देखिए।